Okay, students, voice is clear? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. let us continue. Yes, Yes, we have studied the second point, that the Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. Now it is mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. The new system has made a lot of information available to the public, but there is no system of check if the information given by the candidate is true. यहाँ पे दिया गया है कि कोई सिस्टम नहीं है चेक करने का, लेकिन यदि हम चैलेंज करते हैं, if we are challenging that particular candidates, then that will become inside the what area of investigation. Yes, हाँ बेटा बोलो. पढ़ा रही हैं? Which कौन page? लेसन पढ़ा रही हो? Which page? 86. Okay, ma'am. 86 last paragraph. As it we do not know if it has led to decline the influence of the rich and the criminals. यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, अब इसके आगे चला जाए. The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organization elections and file their income tax returns. ये किसके द्वारा किया गया है? Election Commission. That means we have studied about the judiciary, we have studied about the legislature. This one is the executive. इलेक्शन कमीशन क्या है? ये इलेक्शन करवाने वाली संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन आवर कंट्री. तो इसने क्या किया? इसने भी एक ऑर्डर पास किया है. क्या ऑर्डर पास किया है? पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप अपने, मैम म्यूट कर दीजिए ना, है ना, आवाज आ रही है, बहुत सारे बच्चे जो अनम्यूट है. जैसे गोलू है, ये गोलू कौन है जी? हु इज गोलू? From another school, Krishna Singh Chauhan. ले आए तब तो इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल बार बार आ रहा है, तो ऐसे ही डिस्टर्ब है. Good morning, ma'am. Yes, good morning. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. कहाँ तुम लोग चले गए हो जो कितना लेट से आ रहे हो? मैम वो लिंक फिर से आया है ना रीजॉइन करने के लिए. आया क्योंकि वो हो गया था ना, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था, फिर से भेजा गया है लिंक. बहुत आज डिस्टर्ब भी है, शुरू से ही डिस्टर्ब है. इसके पहले क्लास 9th में क्लास था, वो भी बहुत डिस्टर्ब ही चल रहा था. कभी वॉल्यूम क्लियर था, कभी पिक्चर नहीं क्लियर था, कभी वॉल्यूम नहीं क्लियर था, बार बार डिस्टर्ब होते होते वो सारा पीरियड ओवर हुआ है. Let us continue the next point. What is here? The Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. ये क्यों किया गया है? तुम लोगों ने पढ़ा था ना फर्स्ट चैलेंज, लैकनेस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. उसी इंटरनल डेमोक्रेसी के लैकनेस को, उसको दूर करने के लिए ये किया गया है काम. किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा. क्या किया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा? पॉलिटिकल पार्टीज को ही कह दिया गया है उनके द्वारा कि आप ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करवाइए और इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करते रहिए उसी हिसाब से. द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो, बट समटाइम्स इट इज मेयर फॉर्मेलिटीज. बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसा करना शुरू किए हैं, मीटिंग्स करवाते हैं. तुम लोग सुनते हो कि कांग्रेस पार्टी का मीटिंग है, भाजपा का सदस्य संसदीय दल की मीटिंग है, तो इसकी मीटिंग है, तो उसकी मीटिंग है. तो मीटिंग तो करवाने लगे हैं सब, लेकिन कभी कभार ये केवल औपचारिकता मात्र ही रहता है. वास्तव में सब काम जो है, मेन चीजें जो हैं, वो टॉप पार्टी लीडर्स द्वारा ही लिया जाता है, मेन डिसीजंस. इट इज नॉट क्लियर if this step has led to greater internal democracy
इन पॉलिटिकल पार्टीज। अभी इतना से ये साफ नहीं हो पाया है कि राजनीतिक दलों में जो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव था, जो इंटरनल डेमोक्रेसी की लैकनेस थी, वो दूर हो चुकी है। अभी भी इंटरनल डेमोक्रेसी में लैकनेस है ही, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जितने डिसीजंस है, मोस्ट डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप पार्टी लीडर्स। तो जब टॉप पार्टी लीडर्स ही डिसीजंस ले रहे हैं तो इंटरनल डेमोक्रेसी यानी कि कम है, वहां पे लैकनेस है। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मीटिंग्स करवाई जा रही हैं, तो मीटिंग्स में चर्चाएं होती होंगी, बाकी लोग तो सब मुद्दों से फैमिलियर हो जाते होंगे उसी के आधार पर। यदि मीटिंग्स नहीं होती तो बाकी मेंबर्स को शायद इतना भी नॉलेज नहीं हो पाता कि हमारे पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। तो ये सारे तो सलाह दिए गए हैं, ये 3 तो स्टेप्स लिए गए हैं हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। इनके अलावा भी कई सलाह दिए गए हैं। बिसाइड दीज मेनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारे सलाह भी दिए जाते हैं अक्सर, कभी कोई सलाह देता है, कभी कोई सलाह देता है। तुम लोगों के पास भी सलाह होगा, तुम लोग भी दे सकते हो। तो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारा जाए, तो हियर सम सजेशंस आर गिवन। पहला चीज दिया गया, ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक ये भी मशवरा है, सलाह है कि एक क्या बना दिया जाए, कानून, ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स। आंतरिक जो संबंध है राजनीतिक दलों का, उसको चलाने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए, उसकी देखरेख के लिए एक कानून ही बना दिया जाए। It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its member, to follow its own constitution, to have an independent authority, to act as a judge in the case of party disputes, to hold open elections to the highest posts. ये सलाह दिया जा रहा है कि कानून बना दिया जाए, जिस कानून के तहत जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आपस में ही ये सारे अधिकार दे दिए जाएं कि आप लोग भाई अपने कॉन्स्टिट्यूशंस बनाइए अपने पॉलिटिकल पार्टी की, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कब बनी, इसके क्या क्या नियम है, इसके कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको हम लोग फॉलो करने, जो जो उसके मेंबर्स है वो फॉलो करेंगे, कौन इसका हेड है, कौन होता है ना कि कौन प्रेसिडेंट है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन क्या किस रोल को निभा रहा है, ये सारी चीजें उसमें इंकित कर दी जानी चाहिए ताकि लोग इससे परिचित हो जाए। और जो भी हाईएस्ट पोस्ट्स हैं उस पर इलेक्शंस करवाए जाने चाहिए। टॉप पार्टी लीडर्स चाहे कोई एक ही फैमिली का उसके ऊपर वर्चस्व ना हो, ये सलाह दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स about 1/3 to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in the decision making bodies of the party. कहा जा रहा है कि ये पार्टियों को अनिवार्य कर दिया जाए कि आप कम से कम कैंडिडेट्स को टिकट दें और कोशिश ये करें कि उसमें से 1/3 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए दे दें। यानी कि यदि 100 सीट्स हैं तो वहां पे 33 सीट्स वुमेन को मिल जाना चाहिए, वुमेन के लिए होना चाहिए। क्योंकि यदि वुमेन के लिए यदि सीट रहेगी रिजर्व, 1/3 महिलाएं भी यदि हमारे लेजिस्लेचर में पहुंचती है तो उनके लिए कानून बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा, बिकॉज they will be representative there and they can express their views also, they can understand the grievances of the women also. तो इसलिए ये भी सलाह दिया जा रहा है कि आप लोग टिकट के बंटवारा में बहुत सतर्कता बरतें और कोशिश यही रहनी चाहिए कि जितने भी हम टिकट दे रहे हैं उसमें से 1/3 सीट्स वुमेन के लिए हम दें। Students, you should remember that 1/3 seats are reserved for women in the panchayati or local bodies, not in the लोक सभा एंड विधानसभा। विधानसभा और लोकसभा में 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है। ये कहाँ आरक्षित है? वेयर दीज आर रिजर्व? इन द लोकल बॉडीज, इन द ग्राम पंचायत इलेक्शंस, म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यदि किसी भी तरह से ये ध्यान दिया जाता है कि हम लोग इलेक्शन करा रहे हैं, टिकट का बंटवारा कर रहे हैं, तो वहां पर ये भी ध्यान रहना चाहिए साथ में कि जो भी महिला प्रत्याशी है उनकी भी टोटल जो भी हमने सीट बांटा है उसमें से 1/3 सीट 1/3 सीट्स किसको दिया जाए? वुमेन कैंडिडेट को। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। में काफी खर्चे होते हैं, उसमें कुछ सरकार को भी, स्टेट को भी फंड देना चाहिए।
The government should give parties money to support their election expenses. This support could be given in kind petrol, paper, telephone, etc. Or it could be given in cash on the basis of the votes secured by the party in the last election. किस रूप में दिया जाना चाहिए मदद? तो ये पेट्रोल के रूप में भी दिया जा सकता है, चाहे कैश के रूप में भी दिया जा सकता है, चाहे पेपर टेलीफोन के बिल के रूप में भी दिया जा सकता है। यानी किसी भी तरीके से लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए, जिससे कि जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, तो उनको कौन फंड देगा? उनको तो जो भी इन्वेस्ट करना अपने तरफ से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से इतना सब लोगों को दिया जाएगा छूट, इतनी ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी, तो फिर उनको भी थोड़ा सा इजियर होगा इलेक्शन कंटेस्ट करना। क्योंकि जिन कैंडिडेट्स के पीछे बड़े बड़े पार्टियों का लंबा चौड़ा हाथ होता है, सपोर्ट होता है, उनको तो बड़ा आराम रहता है और उनको इलेक्शन कंटेस्ट करने में उतनी परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन जो बेचारे छोटे दल होते हैं या जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय, अब उसके ऊपर तो किसी पार्टी का हाथ नहीं है, तो वो कहाँ से इतना फंड खर्च करेगा? यदि गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको भी सपोर्ट कर देगी तो उसको भी थोड़ा सा मदद मिल जाएगा और वो भी इलेक्शन को कंटेस्ट करने में थोड़ा सा अपना अच्छा एफर्ट लगा सकता है। These suggestions have not yet been accepted by political parties. ये सलाह मात्र ही है बेटा. These all are suggestions only. These are not accepted by the political parties till now. अभी तक इसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, केवल सलाह दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए ये सारे कदम भी उठाए जाने चाहिए. If and when these are accepted, these could lead to some improvement. हो सकता है यदि इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो कुछ पार्टियां सुधरे, पहले की स्थिति से थोड़ी सी सुधार उनमें आ जाए. But we must be very careful about legal solutions to political problems. लेकिन हम लोगों को यहाँ पे बहुत सावधान भी रहना होगा, केयरफुल भी रहना होगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कानून तो बन जाता है, लीगल सॉल्यूशन, लेकिन वहां पर क्या होता है, बहुत सारी राजनीतिक परेशानियां भी उभर के आ जाती है. जो लोग कानून बनाते हैं ना बेटा, वही ज्यादा तोड़ते भी हैं. देखते होगे तुम लोग, जितने पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे अजीबो गरीब केस में लिप्त होते हैं. तो वही चीजें यहाँ दी गई है कि यदि उनको पता है कि ये सारे बैरियर्स हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि हम बैरियर के साइड से निकल जाएं, लेकिन चले जाएं आगे. इसका मतलब है वो बाईपास खोज लेते हैं, मेन रास्ता से वो किनारे हो जाएंगे और साइड से फिर उसी जगह पर पहुंच जाएंगे. तो यही यहाँ पे सावधानी भी बरतनी है, केयरफुल रहना है, क्योंकि फिर बहुत सारी समस्याएं आएंगी. फिर उन समस्याओं का हम निदान कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमें तैयार हो जाना है. Over regulation of political parties can be counterproductive. This would force all parties to find ways to cheat the law. देखो यहाँ पे ये चीज दे भी दिया है, जब हम बहुत ज्यादा उनसे रूल रेगुलेशंस फॉलो करवाने लगेंगे तो वो अक्सर धोखा भी देने लगेंगे. चीट द लॉ, कानून को धोखा देने लगेंगे. कही रहे कि यहाँ रास्ता यदि बैरियर लगा दिया गया तो साइड से निकल जाएंगे, जैसा तुम लोग करते हो. रेलवे जहाँ ट्रैक होता है वहां रेलवे क्रॉसिंग पर लगा हुआ रहता है बैरियर. बहुत सारे लोग महाशय ऐसे होते हैं कि उसको क्रॉस करके जाने की कोशिश करते हैं. बैरियर लगा हुआ होता है, कोई नीचे से बाइक लेके निकल रहा होता है, कोई झुक करके निकल रहा होता है, कोई साइड से निकल रहा होता है, यानी हम क्रॉस कर रहे होते हैं, जबकि वो हमें वर्जित है, मना है कि भाई ट्रेन आने वाली, आप रुक जाइए. वही हाल पॉलिटिकल पार्टीज का भी होगा. ये कैंडिडेट्स भी लगेगा कि हाँ यहाँ बैरियर लगा हो, हमें इसके आगे नहीं जाना, तो वो साइड से निकल करके चाहेंगे कि हम अपना मंजिल छू लें, हम जो चाहते हैं वो पूरा कर लें. और इसमें बहुत सारी चीजें जो होगी वो ऐसे हो जाएंगे जो कि काउंटर प्रोडक्टिव भी होंगी, जिसका हमें ख्याल रखना होगा. Besides, political parties will not agree to pass a law that they do not like. ये तो सबसे जरूरी और सबसे सिंपल चीज है जिसे हम सब जानते हैं. यदि किसी राजनीतिक दल के विरोध कोई कानून पास करवाया जाएगा और उन्हें ही इच्छा नहीं है उस कानून को पास करने का, तो वो कभी वोट देंगे? कानून पास हो पाएगा, कानून बन पाएगा? कभी नहीं. There are two other ways. ये दो other ways जो है, that is very important, and these are very simple ways which we can do, we the people, हम लोग जिसको कर सकते हैं. क्या दो सजेशंस दिए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके दिए गए हैं. There are two other ways in which political parties can be reformed. One, पहला, what is this?
पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, लोग राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बना सकते हैं। कैसे दबाव बनाएंगे? देखो, दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, अर्जी दे करके, पिटिशन, पब्लिसिटी, प्रचार करके, एंड एजिटेशंस, विरोध प्रदर्शन करके। ये लोगों को अपने इच्छाओं को बताना होगा कि हम आपसे सहमत नहीं हैं। पिटिशन, अर्जी दे दिया जाएगा कि ये पार्टी जो है ऐसा ऐसा काम कर रही है, ये सारे काम इसके लिए उचित नहीं है। एक पॉलिटिकल होने के नाते, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल कैंडिडेट होने के नाते इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से प्रचार कर दिया जाना चाहिए, जिसे हम लोग वोट डाल रहे हैं, जो ये कैंडिडेट आया है ये इन कामों में लिप्त है, इसके पीछे का बैकग्राउंड ऐसा है, आप होशियार हो जाइए किसी भी कैंडिडेट को वोट डालने के पहले। तो जब वो देखेंगे कि अरे हर जगह हमारी पब्लिसिटी हो रही कि हम ऐसे हैं, तो गलत काम हमें नहीं करना चाहिए, वरना यदि जनता जान जाएगी तो शायद हमें वोट ना दे। तो जब तक हम लोग उसको खुद से ऐसे कार्य नहीं करेंगे, ऐसे स्टेप्स नहीं उठाएंगे, तब तक हम लाख नियम कानून बना दें, कोई सुधार नहीं होने वाला है। डेमोक्रेसी वहीं की अच्छी होती है जहां की जनता जागरूक और एक्टिव होती है। द सिटीजन्स शुड अलर्ट एंड एक्टिव। और अज्ञानता का तो कहीं जगह नहीं, यदि किसी को अनजान है या कोई अज्ञानी है तो उसके साथ तो बहुत सारे ऐसे बर्ताव किए जाएंगे, ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे कि वो बेचारे को पता भी नहीं चलेगा और पैर तले जमीन खिसक जाएगी। तो इस वजह से अलर्ट होना चाहिए। डेमोक्रेसी में जनता को ये अधिकार दिया गया कि आप चुन सकते हैं, ये रास्ता हमें बता सकता है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस चुन दिए तो हर चीज सुधर जाएगा। सुधरने में समय लगेगा, और वो सुधार तभी होगा जब हम लोग एज ए एक्टिव सिटीजन उसमें पार्टिसिपेट करें। Ordinary citizens, pressure groups and movements and the media can play an important role in this. इन सारी चीजों को, जैसे पिटीशन देने के लिए और पब्लिसिटी के लिए, एजिटेशंस के लिए कौन लोग अपना रोल निभा सकते हैं? तो ऑर्डिनरी सिटीजन, आम जनता, आम नागरिक, प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, और मूवमेंट करके भी लोग अपने बातों को रख सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। एंड द मीडिया तो जिसको जहां चाहे चढ़ा दे, जिसको जहां चाहे उतार दे, जिस चीज को जैसे पब्लिक कर दे। जनता बहुत ज्यादा उसके प्रभाव में आ जाती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। If political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about reforms. यदि राजनीतिक दलों को ये महसूस होने लगेगा कि उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल पाएगी और वो अपना विश्वास खो देंगे, जनता उन्हें नहीं चुनेगी, तो शायद वो कुछ ज्यादा गंभीर होंगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। सेकेंड क्या है? 2, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। ये तभी भी सुधर सकते हैं जब वो लोग जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें और इसको सुधारने का प्रयास करें। खाली बाहर से हल्ला करने से तो नहीं सुधरेगा। हो सकता है कुछ अच्छे लोग हों, एक्टिव हों और वो पॉलिटिक्स में आने की इच्छा रखते हों, तो वो भी आए और अपने जो काम है उसको इतना अच्छे तरीके से करके दिखाएं कि वो एग्जाम्पल बने और उन्हें देख करके दूसरे लोग भी सोचे कि भाई ये जब तक रहेगा तब तक तो फिर किसी को आने नहीं देगा, क्योंकि सबको खुश कर लेता है, सबके मन को जीत लेता है। हमें भी वैसा करना चाहिए और हो सकता है कि वो भी अपनी आदतों में सुधार लाएं और पॉलिटिकल पार्टीज धीरे धीरे सुधर जाए। The quality of democracy depends on the degree of public participation. जितना ज्यादा जन सहभागिता होगा उतनी ही अच्छी लोकतंत्र होगी। It is difficult to reform politics if ordinary citizens do not take part in it and simply criticize it from the outside. ये तो बड़ा मुश्किल होगा कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टीज का खाली बाहर रह के आलोचना करता है और उसको सुधारने के लिए कोई स्टेप नहीं लेता है, कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। तो यदि कोई इंटरेस्टेड है तो उसको खुद से आ जाना चाहिए और उसको खुद से इस तरीके के रिफॉर्म्स को करके बताना होगा, दिखाना होगा कि ऐसा भी हो सकता है, और ये तभी होगा जब एक आम जनता एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। The problem of bad politics can be solved by more and better politics. We shall return to this theme in the final chapter. कहा जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब
बेहतर तरीके से राजनीति की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहें, तभी जा करके इन सारे चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है। और इसको हम लोग लास्ट लेसन में पढ़ने वाले थे, लेकिन इस बार तो इस साल के लिए तुम्हारा लास्ट लेसन डिलीटेड है। उस लास्ट लेसन में क्या था? चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। और उस चैलेंज में हमें पढ़ना था चैलेंज ऑफ, पहला था फाउंडेशनल चैलेंज, दूसरा था चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन और तीसरा था चैलेंज ऑफ डीपनिंग। इस चैलेंज ऑफ डीपनिंग में जो भी हमारी देश की परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करके कैसे हम डेमोक्रेसी को और बेहतर बना सकते हैं, उस तरीके के चैलेंजेस के बारे में चर्चा किए गए हैं। तो नाउ वी हैव टू लीव दैट लेसन बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस ईयर सिलेबस। तो अब हम लोगों ने जितना पढ़ा, इसको फिर से जिसको जो डाउट है वो पूछ लो, रिवाइज कर लिया जाए, ताकि नेक्स्ट डे से हम लोग फिर नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करें। क्या पढ़ा जाएगा कल? ज्योग्राफी, हिस्ट्री का एक लेसन बाकी है ना? हाँ, हिस्ट्री का तो 2 लेसन हुआ, 3 ही पढ़ना ही है हमको लग रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन खाली पढ़ना है। सबका 3-3 हो गया। हिस्ट्री का 2 हुआ है, सिविक्स का ये 3rd था, ज्योग्राफी का 2 ही हुआ है और इकोनॉमिक्स का भी 2 ही हुआ है। तो क्या किया जाए? कल को ज्योग्राफी पढ़ा जाए? ज्योग्राफी की इकोनॉमिक्स क्या कल पढ़ा जाए बताओ? बोलो, व्हाट इज योर डिजायर? तुम लोग क्या चाहते हो? चंद्र प्रकाश, क्यों जी? खुशी, कल क्या पढ़ने का मन है? प्रियंका, कुछ बोल नहीं रहे हो भाई। आज वाले लेसन में कोई डाउट है तो बताओ, सॉल्व किया जाए। नथिंग? अंगद, हाँ बेटा, कोई डाउट है? सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं जा रही।